नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बर्ट्रन और मैं आज आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह को इस दुनिया में आए और वापस चले गए। 2000 साल हो गया। 2000 साल से लोग यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं, बातें सुनते हैं। इतिहास में जितनी चर्चा यीशु मसीह की हुई है, किसी और की नहीं हुई। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, किसी और के पीछे नहीं जाए, अभी तक नहीं गए, ना ही कोई जाएगा। इतना बड़ा फॉलोइंग क्यों है? इतने सारे लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों गए? कोई तो वजह होगी। इतिहास में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। सिकंदर हुआ, एरिस्टोटल हुआ, सोक्रेटिस हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए इस दुनिया में। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इतिहास में। वो आए, वो जिए, जो भी कुछ करना था वो कर गए और मर गए। और उनके मरने के बाद कुछ वक्त हुआ और लोग उनको भूल गए। लोग याद नहीं करते। सिकंदर विजेता था, पूरी दुनिया जीती, बहुत बड़ा सम्राट था, राजा था। आज लोगों को क्या पड़ी है सिकंदर के बारे में जानना? था तो था, दुनिया जीती तो जीती, वो अकेला तो नहीं था, और भी आए, उसके बाद भी आए दुनिया जीतने में। किसी को उनमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों है कि यीशु मसीह में सब लोग दिलचस्पी रखते हैं? पूरी दुनिया में इतने सारे लोग उसके पीछे हो लिए। पूरी दुनिया में, हर देश में, हर कौम से, हर जाति से, हर भाषा बोलने वाले लोगों में से लोग आए, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ऐसा क्या था यीशु मसीह में? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारी बातें उनकी प्रशंसा में कही जाती है, बहुत सारी बातें उनके खिलाफ वाली होती है। ऐसे में अगर आपको यीशु मसीह के बारे में जानना है तो आप कैसे जानेंगे? अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। इनके लिए अनाप शनाप बातें होती रहती है, शायद हर रोज होती है। मेरा आपसे ये मशवरा है कि आप लोगों की बातों को ना सुने। लोग आपके बारे में भी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप सुनने में आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लोग बोलते रहेंगे, बोलना ही है। और अगर वो यीशु मसीह है तो और भी बोलेंगे। लोगों की बातों को ना सुने। ईश्वर क्या बोलते हैं? ईश्वर खुद यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं? ईश्वर की आवाज को सुनो आप। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कोई मायना नहीं रखता।
ईश्वर जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, वही मायना रखता है। एक प्रसंग पे जब यीशु मसीह के शिष्य उनके साथ थे, तो यीशु ने उनसे पूछा कि भाई, ये लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं? लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? उस वक्त उनके कुछ शिष्यों ने उनसे ये कहा। क्या कहा? मत्ती, बाइबल में जो मत्ती की पुस्तक है, उसके 16वें चैप्टर में 13 से लेकर के 17वीं कलम तक इसके बारे में बताया गया है। जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, मतलब लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, ऐसा यीशु ने उनके शिष्यों को पूछा। तो शिष्यों ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। मतलब उनके शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा, कोई ये कहता है कि ये नबी है, यीशु मसीह वो नबी है, वो फिर से जीवित होकर न वापिस आ गए हैं। ऐसी बातें बताने लगे। लोग उनको नबी समझते थे, जो पहले हो गए थे, जिंदा होकर वापिस आए। लोग सोचते थे कि इसीलिए इतने बड़े बड़े काम यीशु मसीह कर रहे थे उस वक्त उनकी नजरों के सामने। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से यह बात कही कि लोग तो कहते हैं कि ये हूं, मैं वो हूं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यह सबसे बड़ी बात है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है। आप क्या कहते हैं, यीशु मसीह कौन है? यह बात मायना रखती है। जब यीशु मसीह ने यह सवाल पूछा, तो उनके एक डिसाइपल थे, शिष्य थे, जिनका नाम पतरस था। उसने ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा कि तू धन्य है। इसलिए धन्य कहा क्योंकि पतरस सही से पहचान पाया यीशु मसीह को कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा है। यीशु ने उससे कहा कि ये बात तुझे मांस और लहू ने नहीं बताई, मतलब किसी इंसान ने यह बात तुझे नहीं बताई कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीहा हूं। तुझे ये बात मेरे पिता ने बताई। यीशु मसीह के पिता कौन थे? यीशु मसीह के पिता वही ईश्वर है, और उस ईश्वर की पहचान हमें हो, इसलिए यीशु मसीह को ईश्वर पिता ने भेजा कि हम यीशु मसीह को जानने के द्वारा वो ईश्वर पिता जो सबका पिता है, उसको भी हम जान पाए। अब यहां पे एक वजह बताई गई है, हमें क्यों
मसीहा को जानना है। क्यों यीशु मसीह को जानना है? यीशु मसीह उनके लिए हैं जो ईश्वर को जानना चाहते हैं। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो उस तक जाने का रास्ता सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह आपको ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। यूहन्ना की बाइबल में, नए नियम में, यूहन्ना की किताब है जिसमें 14वां चैप्टर है। उसमें यह बात यीशु मसीह ने खुद ने बताई। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप सब लोगों ने यह बात जानी होगी। हर जगह पे यह बात आपको मिल जाएगी पूरी दुनिया में। बहुत फेमस ये कलम है यीशु मसीह का यह कहना कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग है, अगर यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, यह मार्ग कहां जाता है? ये आपके लिए है मार्ग, ये मेरे लिए है। ये मार्ग है, कहां ले जाता है? यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह रास्ता है ईश्वर के पास जाने का। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। क्या है सत्य? अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को जानना जरूरी है आपके लिए। वो ही सत्य है और कोई नहीं है। सत्य क्या है? आपको क्यों सत्य जानना चाहिए? यीशु मसीह ने खुद ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक में उसके 8वें चैप्टर में बताया ये बात कि आपको सत्य की जरूरत क्यों है। वहां यीशु मसीह ने बताया कि अगर मैंने जो आपको सिखाया है, जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप मेरी उस बातों को मानेंगे और उसके मुताबिक करेंगे तो ये जो मेरी बातें हैं आपको सत्य तक ले जाएगी और आप सत्य को जानेंगे। और जब आप सत्य को जानेंगे तब आप मुक्त होंगे। तो इसका मतलब यह है कि सत्य वो तो एक शर्त है, एक ऐसी शर्त जो आपको पूरी करनी है अगर आपको मुक्ति को पाना है। अगर यीशु मसीह की बताई हुई बातों पे आप चलेंगे तो ये अवश्य ही आपको यीशु के करीब ले जाएगी। आप यीशु को मिल पाएंगे, उसको जान पाएंगे। जब आप यीशु को जान पाएंगे, जान लेंगे, तो आपको मुक्ति मिलेगी। अब सवाल यह है, मुक्ति कहां से, किस चीज से चाहिए आपको? बाइबल बताती है कि हम सब, पूरी इंसानियत एक गुलाम है, कोई मुक्त नहीं है। चाहे राजा हो या प्रजा हो, कोई भी मुक्त नहीं है। वो गुलाम है। वो सब किसके गुलाम है?
बाइबल बताती है वो सब पाप के गुलाम है, और पाप करने के द्वारा जो श्राप इंसान पे आता है उस श्राप के गुलाम है। जो बीमारियां हैं उसकी गुलामी में है, जो दुख है और मौत है, यही सब बात है जिसने हमको बांध के रखा है, पूरी इंसानियत को बांध के रखा है। पाप, श्राप, रोग, दुख और मौत, कोई भी इससे नहीं बच सकता। सभी लोग पर ये सारी बातें राज करती हैं। अगर आपने यीशु को जान लिया, यीशु को मान लिया, उनका स्वीकार किया, तो ये सारी बातों से आपको मुक्ति मिलती है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है। अगर ये सिर्फ बातें होती तो इतने सारे लोग जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए वो कभी होते नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सारी बातें अनुभव से लोगों ने जाना है कि ना ये सही है, ये गलत नहीं, सिर्फ बातें नहीं है। अगर कोई बात सही नहीं है तो ये लंबा नहीं चलेगा। एक ना एक टाइम पर आपको पता चलने ही वाला है कि ये बात सही नहीं है। तो जैसे आपको पता चलता कि ये सही नहीं है तो फिर इसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं, आपको कोई काम की चीज नहीं है। जो सत्य है वही काम का है, सिर्फ उसकी उम्र है, असत्य की उम्र नहीं है, बहुत छोटी होती है। सत्य कायम रहता है, कभी मरता नहीं है। जिनको ये सत्य चाहिए इनके लिए मसीहा है। और आखिर में एक और बात, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूं। उन्होंने कहा मैं ही जीवन हूं, तो वो ही जीवन है और कोई नहीं। कौन पैदा हुआ जिसने ये कहा कि मैं जीवन हूं? जिसने मुझे पा लिया उसने जीवन को पा लिया, वो मरेगा नहीं। किसने बताया ऐसा? ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है जिन्होंने ये बताया। और ये जीवन जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, एक यूहन्ना की पुस्तक में उसके 17वें चैप्टर में 17 चैप्टर में यीशु मसीह ने ये बात कही। यीशु मसीह का वक्त आया था, उनको ये दुनिया छोड़नी थी और उनको ईश्वर के पास वापस जाना था। इस दुनिया में वो आए थे लोगों के पापों का प्रायश्चित के लिए, वधस्तंभ पर क्रूस पे बलि होने के लिए आए थे। वो वक्त नजदीक आ रहा था। तो आखिर में उन्होंने ये प्रार्थना अपने पिता से, ईश्वर से ये कही, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है, ये बात महत्वपूर्ण है। यहां पे यीशु मसीह बता रहे हैं अनंत जीवन क्या है। यीशु मसीह ने कहा और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन है, ये अनंत जीवन है कि आप और मैं यीशु मसीह को जाने। जैसे पहले भी बताया, यीशु मसीह को जानने के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, सच्चा ईश्वर। यीशु को जानना
उस ईश्वर को जानना, वही अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन क्या है? मरने के बाद अवतार नहीं होने वाले हैं। एक अवतार के बाद दूसरा अवतार, 84 लाख अवतार, ऐसा नहीं होने वाला है। यही जीवन है। और जब आदमी मरता है तो उसके बाद उसको या तो स्वर्ग में जाना है या तो नरक में जाना है। उसको आत्मा अमर है। सब लोग कहते हैं आत्मा अमर है, तो आत्मा अमर है, वो सही बात है। लेकिन ये जो आत्मा का अंतहीन तरीके से जीना, सिर्फ ये अनंत जीवन नहीं है। स्वर्ग में जीना, उसको अनंत जीवन कहा गया है। नरक में भी आदमी जिएगा, नरक में भी आत्मा जिएगी हमेशा के लिए। लेकिन नरक को बाइबल में दूसरी मौत कही गई है। सदाकाल के लिए नरक में हमारी आत्मा का जीना, उससे दूसरी मौत की गई है। ये दूसरी मौत यह है कि नरक में जीना। एक ये अनंत जीवन है, और दूसरा जो अनंत जीवन है वो स्वर्ग वाला है। जिसने यीशु मसीह का स्वीकार किया, स्वीकार करने के द्वारा वो ईश्वर का पुत्र बना। प्रभु यीशु का स्वीकार करने से क्या हुआ? वो कैसे ईश्वर के साथ जो संबंध में आता है। ईश्वर उसे अपना पुत्र कहता है। जैसे मैंने स्वीकार किया यीशु मसीह का, तो मैं उसका पुत्र बना। यह हक मुझे उसने दिया है। क्यों? जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया तो मुझे पाप, श्राप, रोग, दुख और मौत सबसे मुक्ति मिली। जब पाप के बंधन टूटते हैं, आदमी न्यायी होता है, और सिर्फ न्यायी आदमी ईश्वर के पास जा सकता है। निष्पाप आदमी ईश्वर के पास जा सकता है, रह सकता है। कोई भी पापी आदमी या पाप ईश्वर की हजूरी में नहीं टिक पाते। और ये मेरा निष्पाप होना, ये कैसे मुमकिन हुआ? यीशु मसीह ने जो क्रूस पे मेरे लिए जान दी, अपना खून बहाया। मुझे मरना था उस जगह पे मेरे पापों के लिए, लेकिन मेरे बदले वो मरे। वो कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन वापस जी उठे। कोई जी नहीं उठा आज तक मरने के बाद। मर गए, सड़ गए, चले गए, मिट्टी में मिल गए। एक यीशु मसीह था जो वापस मौत पे फतह पाई और तीसरे दिन वापस आए। और इसलिए मौत के बाद आने वाली जिंदगी के बारे में जानना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का, वो यीशु मसीह है और कोई नहीं। और यीशु मसीह ने अगर हमें यह बताया है कि जो मेरे पर विश्वास करेगा, मेरा स्वीकार करेगा, वो अगर मर भी गया तो भी जिएगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह का तीसरे दिन वापस उठना इस बात का प्रूफ है कि अगर वो वापस उठा, वो हम सबको जो भी उनके हैं वापस उठाएगा। एक दिन है, अपॉइंट किया हुआ है, एक दिन है कि उस दिन वो सबको उठाएगा। जो भी यीशु मसीह का स्वीकार करके ना मरे, वो वापस उठेंगे। वापस उठेंगे और यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये यीशु मसीह का वादा है, ये ईश्वर का वादा है। तो अब जितनी बात कही गई, इससे ये बात साफ होती है
अगर आपको यीशु मसीह को जानना है तो इन 3 वजहों के कारण आपको जानना है। आपको रास्ता चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने का, आपको सत्य चाहिए क्योंकि आपको मुक्ति चाहिए, और आपको जीवन चाहिए क्योंकि आपको मरना नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। आशा रखता हूँ कि ये कुछ आपके काम में आएगी। अगर और कोई सवाल है तो आप खुशी से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।